अब से चंद माह पहले इस साल के शुरू में अपोजिशन इलेक्शन कमीशन पर तनकीद कर रही थी। फॉरेन फंडिंग केस के जल्द फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज कर रही थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये बताएं, आवाम के वोट की इज्जत करवाई इस इदारे ने। फ्रॉड का नाम है तहरीक-ए-इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस। स्क्रूटनी कमेटी को कहा गया कि इनके ऊपर हथौला रखो। आप क्यों नहीं बोले ईसीपी? आज आपके इदारे की नाकामी और खामोशी की सजा मेरे 22 करोड़ अवाम भुगत रहे। याद रखना ईसीपी, इस नाअहली और नालायकी में लोग आपको भी शरीके जुर्म ठहराते हैं। उस वक्त खुद वजीर आजम ये कह रहे थे कि उन्हें इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है। स्क्रूटनी कमेटीज को प्रेशराइज किया गया, उन पर इन्फ्लुएंस किया गया और उसकी वजह से ये डिले हो गया, वरना ये 6-7 साल मामला नहीं लगना चाहिए। देखें, इसके पीछे कुछ और था। इनका अपना इलेक्शन कमिश्नर था पिछला वाला, हैंड पिक्ड, और एक जो प्रोज कर रहा था कि तहरीक इंसाफ का असल में इस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो जाके गेम खेल रहे थे हमारे साथ, इसलिए डिले हो रहा था। वो बदनीयती के ऊपर था। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें एतमाद है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो इनके अपने थे ना, अब इनके सामने सब रखें। और मैं इसलिए कहता हूँ कि ये पब्लिक के सामने जाना चाहिए। और यही नहीं, इससे पहले 23 जनवरी 2020 को द न्यूज़ में सहाफ़ी उमर चीमा की खबर छाया हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनकी तारीफें की जाती थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। उस वक्त के वजीर रेलवे शेख रशीद ने वजीर आज़म इमरान खान को खत लिखा था, और ख़त का मौजू उस वक्त के रिटायर होने वाले सेक्रेटरी रेलवे राजा सिकंदर सुल्तान थे, यानी मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। खबर के मुताबिक शेख रशीद राजा सिकंदर सुल्तान की कारकर्दगी से इतने मुतासिर थे कि वो उन्हें इस ओहदे पर बरकरार रखना चाहते थे। इसलिए राजा सिकंदर की रिटायरमेंट से सिर्फ 5 हफ्ते पहले, यानी 21 अक्टूबर 2019 को शेख रशीद ने वजीर आजम को खत लिखा और राजा सिकंदर की तारीफें करते हुए कहा कि वो एक मेहनती, काम पर तवज्जो देने वाले और ईमानदार ऑफिसर हैं, और पाकिस्तान रेलवे को फ़ायदेमंद बनाने की मेरी कोशिशों में वो एक अनमोल असासा साबित हुए हैं। उनके पास वो सलाहियतें हैं जो आजकल के अफसरान में कम देखी जाती हैं। खबर के मुताबिक शेख रशीद ने अपने खत में वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि वो राजा सिकंदर सुल्तान को रिटायरमेंट के बाद भी सेक्रेटरी रेलवे रखना चाहते हैं, लेकिन अगर ये इंतज़ामी तौर पर मुमकिन नहीं हो तो मैं ज़ाती तौर पर दरख्वास्त करता हूँ कि राजा सिकंदर सुल्तान को फेडरल सर्विस कमीशन का रुकन या किसी भी आज़ाद वफाकी इदारे का सरबराह बनाया जाए। खबर के मुताबिक शेख रशीद की यह दरख्वास्त सुनी गई और हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए राजा सिकंदर सुल्तान के नाम की तजवीज़ दी। खबर के मुताबिक नून लीग की हुकूमत में राजा सिकंदर सुल्तान चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर थे, और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के दौरान नून लीग का वफ्द सरकारी गाड़ी में वहाँ पहुँचना चाहता था, मगर राजा सिकंदर सुल्तान ने उन्हें रास्ते में रोक दिया और कहा कि अगर मैंने आपको जाने दिया तो फिर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी को भी इस बात से नहीं रोक सकता। और ये बात सुनकर उस वक्त की हुक्मरान जमात के नुमाइंदों को झटका लगा था। 19 फरवरी को कौमी असम्बली के हल्का NA 75 डस्का में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान संगीन बेज़ाबगियाँ देखने में आई। 23 प्रिजाइडिंग अफसरान लापता हो गए थे, जो रात भर लापता रहे। नताइज का ऐलान बहुत ताख़ीर से किया गया। फिर 25 फरवरी को जब इलेक्शन कमीशन ने डस्का में दोबारा पोलिंग का फैसला सुनाया, तो उस फैसले से पहले हुकूमत ने ऐलान किया था कि इलेक्शन कमीशन के फैसले का एहतराम किया जाएगा और उस पर अमल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करेगा हम मनोमन कबूल करेंगे। वो फैसला करेंगे और हमें मनोमन कबूल होगा। हम वो वाली पार्टी नहीं है जो कि इदारों को हमेशा अब जो फैसले उनके खिलाफ आए तो वो चैलेंज करें। ये इनका वतीरा रहा है, ये इनकी हिस्ट्री है। जब इलेक्शन कमीशन ने डस्का में दोबारा पोलिंग का फैसला सुनाया, तो हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन पर तनकीद शुरू कर दी, फैसले को चैलेंज कर दिया। यानी कुछ अर्से पहले तक हुकूमती वज़रा राजा सिकंदर सुल्तान की ईमानदारी की गवाही देते रहे, वज़ीर आज़म से सिफारिश करते रहे कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी किसी इदारे का सरबराह बनाया जाए। और जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात हुए तो वज़ीर आज़म उन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए नजर आए। मगर जब डस्का के बाद सेनेट इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती मौक़िफ़ से हटकर फैसले किए, तो मार्च में हुकूमत ने पूरे इदारे को जानिबदार करार दे दिया और फिर पूरे इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। जो इलेक्शन कमीशन है वो एक न्यूट्रल एम्पायर का किरदार अदा करे, जो कि वो किरदार अदा नहीं कर रहा। अगर वो कंप्लीट फेलियर हो गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका एक ही हल है, इलेक्शन कमीशन को बहसीयत मजमूई इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है ये अपने जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो, जिससे एक नया इलेक्शन कमीशन बने जिस पे एतमाद हो। हम एक सियासी आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं और एक सियासी सोल्यूशन दे रहे हैं, कोई रेफरेंस मूव करने का हमारा इरादा नहीं है। और अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के मौक़िफ़ से इख्तिलाफ़ किया, तो वफाकी वज़रा पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर पैसे पकड़ने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपोजिशन का माउथ पीस करार दे रहे हैं और
रेफरेंस नहीं भेज रहे हैं। अगर बाकायदा तौर पर सबूत मौजूद है तो एक इदारे पर इतनी तनकीद, उसके सरबराह पर इतनी तनकीद की बजाय रेफरेंस भेजकर उन्हें ओहदे से क्यों नहीं हटा देते?